वेरी गुड मॉर्निंग आप सभी को। स्वागत है आपका अपने ही चैनल बीपी स्मार्ट एजुकेशन के अंदर। हम बात कर रहे हैं जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है उनके बारे में, जिसमें हमने है वो 80 तक क्वेश्चन है वो देख लिए हैं। आज ये हमारा 81 नंबर वाला क्वेश्चन है, तो हम सीधा शुरू करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। है हमारे पास कि हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया। तो हृदय का फर्स्ट प्रतिस्थापन है वो किया गया क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा है। वो जो हार्ट का ट्रांसफर है वो किया गया फर्स्ट। ये क्वेश्चन है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, प्री के लिए है वो। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो ये होने वाले हैं। तो आप है वो हमारे चैनल से है वो जुड़े रहिए। तो सीधा हम चर्चा कर रहे हैं क्वेश्चंस के बारे में। अब हमारा 82 नंबर वाला क्वेश्चन है कि डीएनए की संरचना को सबसे पहले किसने रेखांकित किया। तो डीएनए की संरचना को सबसे पहले रेखांकित करने वाले थे वो थे वॉटसन एंड क्रिक। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि माता पिता के गुण उनकी संतानों में किसके द्वारा स्थानांतरित होते हैं। तो ये होते हैं गुणसूत्र के द्वारा। वैसे गुणसूत्र नहीं देता तो अगर जीन देता तो वो भी राइट होता। तो सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि एक सामान्य मानव शरीर कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या हमसे पूछी है। तो मानव कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या होती है 46। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि वर्णांधता वाले व्यक्ति को लाल रंग है वो दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा। जो लाल रंग है होता है वर्णांधता वाले व्यक्ति को हरा दिखाई देता है। तो सी नंबर जो ऑप्शन है हमारे पास वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि किस कारण एक माता पिता की सभी संतानें एक समान नहीं होती। ये ऑप्शन है वंशानुक्रम, आनुवांशिकी विभिन्नताएं या फिर वंशानुक्रम विभिन्नताएं भी आ सकता है इसकी जगह नाम। बी ऑप्शन है वातावरण की विभिन्नताएं या दोनों। तो हम सी जो ऑप्शन है वातावरण और अनुवांशिक विभिन्नताएं के कारण माता पिता की जो संतानें हैं वो समान नहीं होती। सी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि मनुष्य में द्विगुणित क्रोमोसोम की संख्या होती है। तो द्विगुणित पूछा है। अभी पहले क्वेश्चन आया था तो उसमें गुणसूत्र की संख्या पूछी थी, लेकिन अब है वो हमें द्विगुणित गुणसूत्रों की संख्या पूछी है। तो हम जवाब देंगे 23 होती है द्विगुणित गुणसूत्रों की संख्या। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि पुरुषों में पुरुषत्व के लिए कौन सा गुणसूत्र संयोजित होता है। तो हम सबको पता है कि XY गुणसूत्र संयोजित होता है। तो डी नंबर ऑप्शन हमारे पास राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि वर्ष 1809 में प्रथम बार फ्रांसीसी जीव वैज्ञानिक जॉन लेमार्क ने जीवन के विकास के अध्ययन के लिए अपने सिद्धांत का प्रतिपादित किया। यानी लेमार्क ने किया है 1809 के अंदर सिद्धांत का प्रतिपादन किया जो संबंधित नहीं है, वो जो इससे संबंधित नहीं है। उपार्जित लक्षणों की वंशानुगति, जीवन संघर्ष। सी ऑप्शन है वातावरण का प्रत्यक्ष प्रभाव, नए अंगों का आविर्भाव। तो हमें पता है कि जो लेमार्क थे इन्होंने सिद्धांत है वो दिया था। तो ये जो उपार्जित लक्षणों की वंशानुगति से संबंधित नहीं है। जीवन संघर्ष तो करता है इसके अंदर, और जीवन संघर्ष करेगा तभी तो जो जिराफ की जो गर्दन थी वो लंबी हो गई थी। फिर वातावरण का प्रभाव है वो भी इसमें पड़ता है, और इसके अंदर नए अंगों का जो आविर्भाव है वो भी इसके अंदर पड़ता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ए नंबर ऑप्शन आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि जीन का वर्तमान नाम देने वाले वैज्ञानिक थे। तो जीन का वर्तमान जो नाम है वो दिया था जोहानसन ने। डी नंबर जो ऑप्शन है हमारे पास ये राइट आ जाएगा। सीधा क्वेश्चन है वो पूछा जाता है कि जीन का जो नाम है वो किसने दिया। तो जीन का नाम है वो जोहानसन ने दिया था। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि नेचुरल सिलेक्शन द्वारा ओरिजिन ऑफ लाइफ पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई। तो
ये जो बुक है नेचर का नाम आ गया है यहाँ पर, नेचुरल सिलेक्शन, तो हम सीधा सा ही जवाब देंगे, डार्विन है वो इन्होंने दी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है। तो ए ऑप्शन है फिजियोथेरेपी, बी ऑप्शन है कीमोथेरेपी, तो बी नंबर ऑप्शन है वो हमारे पास राइट आंसर आ जाएगा। इसका उपयोग है वो कैंसर के उपचार के अंदर है वो किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि संवेदना का चालन शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में किसके द्वारा होता है। संवेदना का चालन तो ये होता है तंत्रिका ऊतक के द्वारा, नर्वस सिस्टम के द्वारा है वो, जो आवेग हैं उनका संचरण होता है। आगे है वो हम क्लासेस भी है वो इनके बारे में देखेंगे कि तंत्रिका ऊतक है वो किस टाइप से है वो कार्य करता है, किस टाइप से है वो संयोजी ऊतक करता है, इन सब के बारे में है वो हम देखेंगे इन सब को। लेकिन फिलहाल है वो हम क्वेश्चन कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल है वो किसने दिया। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल है वो पूछा है हमें। तो ये हम सबको पता है कि डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल है वो वाटसन एंड क्रिक के द्वारा है वो दिया गया। ये क्वेश्चन तो आपको सीधा याद होने चाहिए कि ये जो सिद्धांत है वो किसने दिया। तो हम सबको सीधा याद होना चाहिए कि ये वाटसन एंड क्रिक ने दिया, या फिर किसी भी जो साइंटिस्ट का नाम पूछे तो हमें बिना ऑप्शन के है वो सीधा आंसर देने की कोशिश है वो करनी है। अगला क्वेश्चन हमारे पास कि फिलोसफिक जूलॉजी के लेखक है वो कौन है। तो ये जो बुक लिखी थी वो भी लिखी थी किसने, लेमार्क ने है वो लिखी थी। तो बी नंबर ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि मधुमेह के उपचार हेतु प्रयुक्त हार्मोन इंसुलिन का आविष्कार किसने किया। तो इंसुलिन का आविष्कार हमसे पूछा है। मधुमेह के उपचार के लिए इंसुलिन का है वो इंजेक्शन है वो दिया जाता है। तो ये दिया था किसके द्वारा दिया गया है, इसका आविष्कार करने वाले जो साइंटिस्ट थे वो थे ए नंबर ही ऑप्शन एफ जी वेंटिंग ने है वो इंसुलिन की जो खोज का है वो श्रेय जाता है एफ जी वेंटिंग को। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि निम्नलिखित में से एक लिंग संलग्न रोग है, एक लिंग संलग्न रोग है वो हमसे पूछा है। तो एक लिंग संलग्न जो रोग है एक कुष्ठ, बी श्रेय, सी नंबर ऑप्शन है वो हमारे पास राइट आंसर आ जाएगा। वर्णांधता है वो एक लिंग संलग्न रोग है। कहने का मतलब ये है कि ये सिर्फ जो रोग है वो पुरुषों के अंदर है वो होता है, लेकिन जो स्त्रियां होती है वो इस रोग की वाहक होती है। तो इस कारण कहा है कि एक लिंग संलग्न रोग है ये। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन संश्लेषण करने वाले वैज्ञानिक कौन थे। वो थे ए नंबर ऑप्शन मेंडल नो, बी ऑप्शन डार्विन नहीं, वाटसन नहीं, तो सी डी नंबर जो ऑप्शन है वो खुराना, यानी कि जो जीन संश्लेषण करने वाला जो साइंटिस्ट था वो थे खुराना। डी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है कि एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत है वो किसने दिया। एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत है वो बिडल और टेटम ने है वो दिया। तो इसके अंदर सी नंबर जो ऑप्शन है बिडल और टेटम ये हमारे पास राइट आंसर आ जाएगा। आज का और जो इस सीरीज का है वो 100 नंबर वाला क्वेश्चन है हमारे पास कि निम्नलिखित में से किसने प्राकृतिक पुराण या सर्वोत्तम की उत्तरजीविता के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। तो सबको काफी बार एग्जाम में है ये क्वेश्चन है वो पुटअप हुआ है, इस बार भी हो सकता है। तो ये दिया था वो दिया था डार्विन, यानी कि डी नंबर ऑप्शन है वो हमारे पास राइट आंसर आ जाएगा। आगे की क्वेश्चन है वो हम करेंगे कल। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको हमारा चैनल है वो पसंद आता है तो आप लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। अगर आपका कोई सुझाव होता है तो नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर है वो आप कमेंट कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।